एवरीवन, आज हम सोल्व करेंगे एसएससी जीडी 2024 में जो 22 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें 80 क्वेश्चन कैसे आए थे। टोटल क्वेश्चन हम 80 सोल्व करेंगे इसमें। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रीजनिंग का क्या आया था, वो आया था लेटर सीरीज का। तो इसमें हमें लेटर सीरीज देखनी है। तो इसमें पहले हम पैटर्न देखते हैं कि कैसा आया। पहले देख रहेगा डब्लू, फिर ब्लैंक, फिर एक्स एक्स वाई वाई डब्लू डब्लू। तो इससे में एक पैटर्न पता चल रहा कि यहाँ पे क्या आएगा, डब्लू डब्लू एक्स एक्स वाई वाई, फिर यहाँ पे डब्लू डब्लू एक्स एक्स वाई वाई, फिर यहाँ पे डब्लू डब्लू एक्स एक्स वाई वाई। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर लेटर को दो बार लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे डब्लू है, डब्लू के बाद में ब्लैंक का, तो फिर क्या लिखा जाएगा डब्लू, फिर डबल एक्स डबल वाई डब्लू वाई, फिर यहाँ पे एक्स के आगे ब्लैंक का, तो क्या लिखा जाएगा एक बार एक्स, फिर डबल वाई डबल डब्लू, फिर यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा जाएगा एक्स, आगे देखते हैं यहाँ पे वाई। तो हमारा ऑप्शन बी डब्लू डबल एक्स वाई ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था डिक्शनरी ऑर्डर का, जिसमें हमें डिक्शनरी ऑर्डर में लिखने हैं। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, कॉमन जो भी आते हैं उनको निकाल देंगे। यहाँ पे सारों में कॉमन देख सकते हैं हम, सी एल ए सब में कॉमन है। तो सी एल ए हम सबसे कॉमन निकाल देंगे। तो आगे देखते हैं फिर यहाँ पे क्या आएगा, सी एल ए को कॉमन निकालने के यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एम है, एम आएगा 13 पे, यहाँ पे एम है वो 13 पे, फिर यहाँ पे आई क्या आई है वो 9 पे आएगा, फिर जी है वो 7 पे आएगा, फिर डी है वो 4 पे आएगा। इस क्रम में डी पहले पे आएगा, तो पहले नंबर पे आएगा 5, फिर 5 नंबर के बाद में कौन सा आएगा, फिर आएगा जी 7, तो 4 नंबर का आएगा। तो 5 और 4 आएंगे, 5 और 4 के बाद में इन तीनों में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, आई क्या पे 9 पे आएगा, तो ये क्या नंबर का 3, फिर आएगा 2 1 पे, फिर 1, इसमें क्या आएगा 5 4 3 2 1, जो ऑप्शन बी में हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वो आया था सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सिटिंग अरेंजमेंट का, वो क्या था, 6 बॉयज सुमित गोपाल हनी ईशान जैन ललिता सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो एक सर्कुलर टेबल बना देंगे, ऐसे एक गोल सर्कुलर टेबल बना दी। इसमें 6 बंदों को बिठाना है, तो 1 2 3 4 5 और 6 बंदों को बिठा लेंगे। फिर इसमें क्या दे रखा, ईशान इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित, मतलब ईशान है वो सुमित के थर्ड लेफ्ट में। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे सुमित को बिठाते हैं। यहाँ पे मान लो ऐसा ही सुमित है, इसके लेफ्ट में थर्ड, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ईशान। क्या दे रहेगा, जतिन एंड हनी एंड इमीडिएट नेबर ऑफ द ईशान। जो जतिन और हनी है वो है ना पड़ोसी है, किसके हैं, ईशान के। तो ये ईशान है, इसके जतिन और हनी है वो पड़ोसी। तो कौन सी साइड दोनों इसके इमीडिएटली नेबर आएंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे हनी बैठा है और यहाँ पे बैठा है जतिन। फिर आगे क्या दे रखा, ललित इज द इमीडिएट राइट ऑफ द जतिन। जो ये ललित है वो इस जतिन के इमीडिएटली राइट में, तो यहाँ पे हम बता देंगे ललित को। तो इसके जस्ट राइट में क्या आएगा, जतिन आ गया। फिर यहाँ पे पूछा हु सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईशान, ये ईशान है, इस ईशान के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन बैठा है, तो इसके इमीडिएटली लेफ्ट में कौन बैठा है, यहाँ पे हनी। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया था हमारे, वो भी सिटिंग अरेंजमेंट का था। इसमें क्या दे रखा है, 6 फ्रेंड लीजा मार्क नोकिल ओविन पैम क्यून आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो यहाँ पे भी एक सर्कुलर टेबल बना लेंगे, इसमें 6 बंदों को उठा लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर वो बोल रहा लिसा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द मार्क, मतलब जो लीजा है वो मार्क के जस्ट राइट साइड में बगल में बैठी। तो यहाँ पे मान लेते हैं मार्क बिठा दिया, एम इसको बिठा दिया, इसके राइट साइड में ये क्या बैठा है, ये इसके लीजा बैठी है ये। तो इसमें एल मतलब लीजा को मान लेते हैं, लीजा को यहाँ पे बिठा दिया हमने। आगे क्या बोल रहा है, क्वीनी सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन न्यूयॉर्क एंड ओवन। जो ये क्वीनी है ना, ये है ना जस्ट उसके बीच में बैठी, किसके, न्यूयॉर्क और ओवन के। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे क्वीनी को बिठा देते हैं, क्यों, और इसके जस्ट ये किसके बीच में बैठी है, न्यूयॉर्क और ओवन के बैठे। तो इसको एन यहाँ पे इसको बिठा लेते हैं और ओवन को ओ यहाँ पे बिठा लेते हैं। देन क्या, ओवन सिटिंग टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पाम, पाम के जस्ट लेफ्ट में बैठा। तो यहाँ पे मतलब इसको इसके ओवन के तो राइट में हुआ, तो इसको यहाँ पे बिठाएंगे, तो इसके जस्ट लेफ्ट में आ गया। फिर पूछा हु सिटिंग टू द इमीडिएटली राइट ऑफ पाम, तो इस पाम के जस्ट कौन से राइट साइड में कौन बैठा है, तो इसके देखते हैं। तो इसके राइट में कौन बैठा है, ये मार्क बैठा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है वर्ड कोडिंग का। में देखेंगे यहाँ पे क्या लिख रहा है, फैक्ट लिख रखा है, फैक्ट को लिख रखा है 40 8 2 7। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम फैक्ट फेसिंग
TS फैक्ट्स इसको लिख रखा है हमें 40827। फिर आगे क्या लिख रहा है, फोकस FOCUS, फोकस को लिख रखा है 29741। आगे क्या लिख रखा है, फेम FAME, इसको क्या लिख रखा है 5876। अब इसमें हम कॉमन कॉमन देख लेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसमें सभी में एफ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तीनों में एफ। तो इनमें से कौन सी डिजिट है तीनों में जो कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे देखते हैं 7 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो एफ की कोडिंग होगी 7। फिर हमें किसकी निकालनी है, टी की निकालनी, तो हम टी पे फोकस करेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले और दूसरे में सी कॉमन आ रहा है और एस कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में दो डिजिट कौन सी कॉमन आ रही है, 2 फिर 4। अब इसमें देखते हैं ए आ रहा है, एक ए को हटाना, तो इसमें ए यहाँ पे आ रहा है, इसमें ए से एक निकाल देंगे। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है। फिर क्या बचा, ओ, जो एक ओ बचा वो टी की, इसके 0 है, टी का वो आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे को फिगर सीरीज दे रखी है, इस फिगर सीरीज में क्या क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम देखते हैं। तो इस पे देखते हैं, तो प्लस का निशान है, आगे आगे चला गया, फिर ये प्लस का निशान इसके आगे चला गया, फिर ये प्लस का निशान इसके आगे चला गया, तो ये भी यहाँ से इस साइड में आएगा, तो यहाँ पे प्लस का निशान आएगा। तो अपन ऑप्शन में देखते हैं, तो हम पहले देखते हैं यहाँ पे प्लस का निशान, तो ये देखते हैं कि इसमें दूसरे में यहाँ पे प्लस का निशान नहीं है, और इसमें यहाँ पे भी नहीं है प्लस का निशान आगे वाले में। हमें प्लस का निशान बीच में चाहिए, तो बीच में यहाँ पे है, इस नंबर पे 4 नंबर पे है एक, तो बीच में निशान यहाँ पे, और एक वो दे रखा है बीच में निशान कितने नंबर पे दे रखा है हमें, एक दे रखा है इसमें 2 नंबर पे। अब इन दोनों में देखते हैं आगे हम किसको, अब यहाँ पे माइनस को देखेंगे, तो माइनस एक आगे चला गया, फिर एक यहाँ से आगे आ गया, फिर एक यहाँ से आगे आ गया, अब यहाँ से यहाँ आ गया। अब माइनस का यहाँ वो बीच में जाएगा, बीच में माइनस आना चाहिए। अब बीच में माइनस आएगा, तो देखते हैं बीच में माइनस कौन से पे है, 4 नंबर पे एक बीच में माइनस है, और ये हमने पहले भी लिचबुलेट कर दिया था, क्योंकि इसमें प्लस यहाँ पे आना चाहिए, इसको यहाँ पे है तो इसको काट देते, ऑप्शन 4 है। अब चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 का क्वेश्चन नंबर है वो डिक्शनरी ऑर्डर से है, इसको हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से लिखना है। तो इसमें पहले हम क्या लिखेंगे, चेक करेंगे, कॉमन है उसको हम हटा देंगे। तो इसमें कॉमन सभी में EXA आ रहा है, सभी से EXA निकाल दें। फिर उसके बाद में देखेंगे M और A और C, तो A और C इसमें से 4 और 5 में से एक आएगा, तो 4 और 5 में से एक आएगा, तो पहले कौन सा आएगा, 4 नंबर आएगा। तो हमें पता चला 4 नंबर आ रहा है, तो इसमें से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए हमने, ये नहीं आएगा। स्टार्टिंग में 4 आएगा, तो 4 के बाद में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 के बाद में 3 आ रहा है। अब रहा 1 और 2 का देखना में, अब 1 और 2 में M तक कॉमन आ रहा है, M के बाद में यहाँ पे P आ रहा है और यहाँ पे I आ रहा है, तो हमें पता है I पहले आएगा और P बाद में आएगा, तो यहाँ पे पहले आएगा 2 और फिर आएगा 1, तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आया था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का था। इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन में देखते हैं, स्टेटमेंट क्या तरह का, सम टेबल्स आर वाइट, मतलब ये टेबल टी है, कुछ टेबल्स क्या है वाइट है, ये मान लेते हैं वाइट है। यहाँ बोल रहा है नो रोड इज वाइट, तो मतलब जो रोड है ये वाइट को नहीं काट रहा, तो इसके बीच में क्रॉस लगा देंगे। फिर हम कंक्लूजन पे देखते हैं क्या दे रखा, नो वाइट इज रेड, तो यहाँ पे देखते हैं नो वाइट इज रेड, कि कोई भी जो व्हाइट है वो रेड को नहीं है, यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है, ये हमारा पहला कंक्लूजन एकदम सही है। फिर ये बोल रहा है नो रोड इज टेबल, ये बोल रहा है कोई भी रोड टेबल नहीं है, इनके बीच में हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो हम अपने हिसाब से कुछ नहीं लगा रहेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर यहाँ बोल रहा है नो वाइट इज ए टेबल, नो वाइट इज ए टेबल बोल रहा है, बोला कोई भी वाइट टेबल नहीं है, यहाँ पे तो बोल रखा है कि कुछ टेबल वाइट है, तो ये भी कंक्लूजन हमारा गलत हुआ, तो हमारा ओनली एक राइट होगा। तो ओनली फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे कैसे ऑप्शन 4 में ओनली फर्स्ट, तो ये हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखे हैं सिग्नेचर इंटरचेंज के ऊपर दे रखे हैं, हमें इनको आपस में बदल के देखना है। तो इसको देखेंगे, तो पहले हम इसको पहले ऑप्शन को रखते हैं, गुणा और माइनस को रखते हैं, क्योंकि माइनस की जगह गुणा आएगा और गुणा की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये 2/4 बनेगा, 2/4 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होगी, तो यहाँ पे तो पूरा डिजिट चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, 26 प्लस की जगह भाग बटे में 2 आएगा, फिर भाग की जगह क्या प्लस प्लस, फिर 4 माइनस 8 गुणा 25, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 25 8 का जाएगा 200, फिर ये तो माइनस का जाएगा, हमें ये 200 माइनस का चल रहा है, इसको काटेंगे तो 13 प्लस 4 17 आ गई है, ऑप्शन माइनस में जाएगा, तो हमारा बी भी नहीं हो सकता। तो अब सी को देखेंगे, सी में देखेंगे तो हम 26 प्लस की जगह क्या आएगा गुणा 2, फिर क्या है भाग की 4, फिर भाग 4, फिर माइनस 8 गुणा की जगह क्या आएगा प्लस 25। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको काटेंगे 2 से, फिर इसको काटेंगे कितने से, कटेगा 13 बार जाएगा, फिर आ गया 8 प्लस आ गया 25, 25 और 8 कितने होंगे 38,
-8 कितने आएंगे 30, तो हमारे को बराबर में 30 ही चाहिए था, तो ये हमारा ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। इसमें देखना है कि ये आकृति दे रखी है, ये किसमें निहित है। ये आकृति दे रखी है, ये इसको में खोजना कौन से में ये आकृति हमें मिल रही है। तो हम पहले ऑप्शन में देखेंगे, तो पहले ऑप्शन में तो ऐसे ही लाइन आ रही है ऊपर जा रही है, हमारा नहीं हो सकता। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन में भी हमें कहीं नहीं दिख रही है, थर्ड में भी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे हम फोर्थ ऑप्शन में ये आकृति देखेंगे, तो ये फोर्थ ऑप्शन में मिल जाएगी। कहाँ पे आएगी देखो, ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये रही और फिर यहाँ आ रही। यही हमें चाहिए थी, ये वर्ड यहाँ पे मिल रही है 4 नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें कोडिंग का, ये लेटर कोडिंग है। यहाँ पे लेटर कोडिंग में हमें क्या दे रखा है कि एस से पी जा रहा है, एस से पी जा रहा है तो क्या हो रहा है -3 हो रहा है। फिर टी से पी जा रहा है, फिर -4 हो रहा है। फिर ए से एक्स जा रहा है, फिर क्या हो रहा है -3 हो रहा है। फिर क्या जा रहा है टी से पी जा रहा है तो क्या हो रहा है -4 हो रहा है। तो इसको इस कोडिंग में वी ओ आई डी को लिखेंगे, तो वी से -3 करेंगे तो क्या आएगा ऐसा आएगा। फिर ओ से -4 करेंगे तो क्या आएगा क्या आएगा। फिर आई से -3 करेंगे तो क्या आएगा एफ। फिर डी से माइनस कितना करेंगे 4 करेंगे तो कितना आएगा जेड। तो ये ऑप्शन हमारा 2 में है, तो ये हमारा 2 ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ये ABCD दे रखे हैं, हमें यहाँ पे है ना कोई साइन लगाना है, ये जैसे कोई डिवाइड का, प्लस का, इक्वल का, जो भी हमारे को लगा सकते हैं, को लगा के हमें इसको सोल्व करना है, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, लास्ट में से देखते हैं कि हम 11 को 77 में भाग दे सकते हैं। फिर इसमें देखते हैं 2 का इसमें 88 में भाग दे सकते हैं, फिर इसका भी इसमें भाग देते हैं। ये तो हमें कन्फर्म होगा कि सी की जगह डिवाइड आएगा। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि 77 डिवाइड 11 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 बार। तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना है 7 आ गया, यहाँ पे आ गया 7। अब ये दे रखा है, इसको हमें आगे सोल्व करना था। फिर आ गया ये 28, ए की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, और 49 की जगह हम क्या लिखें 49, और बी की जगह हम क्या लिखेंगे प्लस में, और यहाँ पे इसको सोल्व किया तो क्या आएगा 7। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसमें से 49 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 42 आएगा, और माइनस के 42 में से 28 घटाएंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। तो हमारे को पता चला कि ए की जगह हमने क्या लिया है माइनस लिया है, और बी की जगह हमने क्या लिया है बी की जगह हमने लिया प्लस, और सी की जगह हमने क्या लिया है डिवाइड। तभी हमें इसको ना इस इक्वेशन में रखना, इसमें रखना है। तो हमने ए की जगह क्या लिया था माइनस, बी की जगह क्या लिया था प्लस, और सी की जगह क्या लिया था डिवाइड। अब इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, 8 से काटेंगे तो 8 5 जा 40, 5 बार जाएगा, और फिर क्या दे रखा प्लस 15, फिर माइनस कितना दे रखा है 85, 85 5 कितना हो गया 90, और 90 में से 15 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 75। ये हमारा ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन। ये क्या है हमारा डाइस का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा है हमें कि विच नंबर विल अपोजिट टू द 20, यानी ये 20 है, इसके अपोजिट कौन सा आएगा। अब हमें पता है कि हर एक डिजिट के छोड़ के एक अगला उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ 20 का अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा 50, और 40 का क्या आएगा 60, और 10 का आएगा 30। तो हम 20 का पूछा है तो 20 का अपोजिट क्या होगा 50, जो हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 का। इसमें क्या दे रखा सीरीज का क्वेश्चन दे रखा। अब यहाँ पे थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हम ये डिजिट हैं थोड़े बड़े बड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो हम इसका हमें थोड़ा आइडिया लगा कि मल्टीप्लाई जरूर हो सकता है। तो हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, तो 6 4 से कितना होता है 24 होता है। अब 24 से एक ज़्यादा है तो हम गुणा 4 -1 की थोड़ा यहाँ पे बन रहा है, हमें आइडिया लगा गुणा 4 और -1 है। फिर यहाँ पे आगे देख रहे हैं 23 से 93 कर रहा है, तो इसको 23 को हम गुणा करेंगे 4 से तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 92 बार, तो 92 आ गया। फिर यहाँ पे +1 आ रहा है, तो यहाँ पे 92 +1 आएगा 93। अब यहाँ पे एक आइडिया लगा कि क्या रहा है गुणा 4, फिर क्या रहा है -1, फिर गुणा 4, फिर +1, फिर गुणा 4, फिर -1 हो रहा है। तो इसी यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। अब अगली बार जो लास्ट में जाएगा तो वहाँ पे -1 होगा, गुणा 4 और -1। तो हम 1485 को गुणा 4 करेंगे तो हमारे कितना आएगा 5940 आएगा, और उसमें से -1 करेंगे तो 5939 हमारे पास 39, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें हमें पता चला कि क्या बन रही है सीरीज गुणा 4 -1 गुणा 4 +1 की हमारी सीरीज बन रही है। आगे देखते हैं, ये है सीरीज का क्वेश्चन है, ये हमें डायग्राम के थ्रू दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सर्किल है, ये सर्किल आगे आ गया, फिर ये सर्किल यहाँ से आगे आएगा, फिर ये सर्किल यहाँ से आगे आएगा, फिर ये सर्किल यहाँ से आगे आएगा, मतलब सर्किल जाएगा यहाँ पे कोने पे। फिर ये क्या प्लस है, ये प्लस जा रहा है कहाँ पे ऊपर जा रहा है, फिर ये ऊपर से इधर आ रहा है, फिर ये इधर से इधर आ रहा है, फिर ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे सर्किल आएगा, इस पे यहाँ पे आएगा प्लस। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे, कि यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे नहीं है क्योंकि ऊपर सर्किल आना चाहिए, यहाँ पे सर्किल ऊपर सर्किल आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऊपर दोनों में सर्किल आ रहा है तो यहाँ पे सर्किल आ रहा है, फिर प्लस यहाँ पे नीचे आना चाहिए, तो एक ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ रहा है तो ये नहीं होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारा सीरीज का है। ये इसमें सीरीज को देखते हैं। यहाँ पे पहले हम सीरीज के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले सिंपल डिफरेंस लिखेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 103 से 108 जा रहा है तो यहाँ पे हो रहा है +5 हो रहा है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे जा रहा है तो 18 से 12 जा रहा है तो +4 हो रहा है। फिर यहाँ से देखेंगे तो 12 से 17 जा रहा है तो फिर +5 हो रहा है। फिर यहाँ पे आगे +4 फिर +5 ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे इसमें देखेंगे तो 26 में से 4 ऐड करेंगे तो 126 + 4 क्या होगा, 130 आ जाएगा। तो ऑप्शन ये हमारा सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें 17 का। 17 का क्वेश्चन भी सीरीज का दे रखा है, ये हमें अल्फ़ाबेट सीरीज का दे रखा है। तो इसमें देखेंगे ए से एफ हो रहा है, ए से एफ जा रहा है तो कितना जा रहा है, +5 जा रहा है। फिर एफ से के फिर +5, फिर के से पी +5, फिर पी में +5 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यू आएगा। फिर देखते हैं आगे सी से एन जा रहा है, सी से एन कितनी प्लस हो रहा है, +11 हो रहा है। फिर एन से वाई फिर +11, फिर वाई से जे फिर +11, फिर जे में 11 जोड़ेंगे तो फिर हमारा कितना आएगा, यू, क्योंकि जे होता है 10 पे और इसमें 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21 पे आता है यू। तो हमारा आंसर आएगा यू। फिर हम 18 का क्वेश्चन देखते हैं। 18 पे दे रखा है इंडिविजुअल और ग्रुप। इंडिविजुअल क्या होता है, प्रत्येक होता है, मतलब इंडिविजुअल मतलब हर एक आदमी को दे रहा है, ग्रुप मतलब उसका समूह होगा। फिर पार्टी देगा पार्टिकल, पार्टिकल को कण होते हैं, कंप्लीट मतलब वो पूरा होता है, संपूर्ण होता है। वैसे इसका इस हिसाब से हम इसको देखेंगे ताकि यहाँ पे क्या तरह का वेकेंट, वेकेंट मतलब खाली होता है, खाली होता है वेकेंट मतलब। तो यहाँ का इसका अपोजिट देखेंगे तो ऑक्यूपाइड मतलब किसी पे कब्जा कर लिया, मतलब एक तो खाली स्थान है, एक उसका ऊपर उसका अपोजिट का उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो ऑक्यूपाइड हमारा इसका ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 का है। 19 देखते हैं क्या है, नंबर 19 है डाइस का। इसमें क्या बता रखा है, अपोजिट फेसों को एफ का अपोजिट फेस बताना है जो हमारे क्या होगा। तो हम इसमें देखते हैं इन दोनों डाइस में सेकंड और थर्ड में क्या देख रहे हैं, कॉमन किसमें पी है। तो यहाँ पे पहले में क्या है पी, बाद में एफ, फिर उसके बाद में क्या है आई। फिर यहाँ पे कॉमन क्या है पी, पी के बाद में क्या है एम, एम के बाद में क्या है एन। तो एफ के अपोजिट क्या आएगा एम, तो हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं 20 का क्वेश्चन। 20 का क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू ए मैन, ये बोल रहे हैं एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए क्या है, करिश्मा सेड, मतलब करिश्मा कहती है कि आदमी की तरफ इशारा करते हुए, ही इज द हस्बैंड ऑफ ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द करिश्मा। मान लेते हैं ये करिश्मा है, ये करिश्मा है, ये के मतलब ये करिश्मा। ये बोल रही है इसका एक भाई है, मतलब इसका एक ब्रदर है बी, मान लेते हैं इसका ये भाई है। ये बोल रहा है इसके भाई का पापा, मतलब इसके भाई का पापा मतलब ये करिश्मा का खुद का भी पापा हुआ, जो इसका भाई का पापा हुआ उस खुद का पापा। ये बोल रहा है उसके पापा की इकलौती बेटी, यानी ये करिश्मा खुद है, उसका पति है, यानी उसका पति हस्बैंड। ये बोल रहा है कि करिश्मा का उस आदमी से क्या रिश्ता है, तो करिश्मा का उस आदमी से क्या, करिश्मा का वो हस्बैंड। तो ऑप्शन हमारा बी से करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 20 हो गए रीजनिंग के कंप्लीट। अब हमारे पास आती है जीके। तो जीके के देखते हैं। हमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, Which of the following Indian state has the lowest sex ratio than combined sex ratio of India according to 2011 सेंसस। इसमें बोल रखा है सेक्स रेशियो में सबसे कम कौन है। वैसे तो देखें तो सेक्स रेशियो में सबसे कम हरियाणा है, हरियाणा का रेशियो कितना 910 है, सबसे कम इसी का है, इसी स्टेट का। पर लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन में हरियाणा है नहीं, हरियाणा के बाद में सेकंड नंबर पे गुजरात है, गुजरात है क्या 919 है। तो अब से ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे गुजरात लगाना पड़ेगा, ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये बोल रहा है संवैधानिक निकाय के बारे में बताने में से कौन सा चारों में संवैधानिक निकाय। तो इसमें देखें तो ये इलेक्शन कमीशन है जो संवैधानिक निकाय, क्योंकि इसमें देखते हैं ये क्या दे रखा पहले, नेशनल ह्यूमन राइट कंजप्शन, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक फूड कंजप्शन भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है एक संवैधानिक निकाय। क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो एक इलेक्शन कमीशन ही था जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग है, ये इलेक्शन करवाने के लिए काम आता है, ये एक संवैधानिक निकाय है। ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 होगा इसमें करेक्ट। फिर आगे 3 पे देखते हैं। इन जुलाई 2023 आदव अर्जुन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द खालिस्तान फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसमें बोल रही है आदव अर्जुन है, ये किस खेल से वो किस खेल के जो प्रेसिडेंट है उसके लिए नियुक्त किए गए हैं, जो बास्केटबॉल है उसके इसके प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त किए गए हैं यादव अर्जुन 2023 में जुलाई के अंदर। फिर देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या आया था इसमें,
में दे रखा द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन रिफर्स टू द न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपिंग ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960 बाय द टर्म ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल कल्चर ऑफ द मेज एंड द व्हीट इम्प्रूवमेंट इन द मैक्सिको एंड द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये बोल रहा है कि हमारे जब जो ग्रीन रिवोल्यूशन आता है ना, हरित क्रांति, उसका जो यहाँ पे जो मक्का और जो व्हीट होता है ना, गेहूँ, उसके लिए जो प्रशिक्षण केंद्र था ना, जो कहाँ पे था, फिलीपींस में था, ये बताया गया इसमें वर्ल्ड का जो होता है वो। फिर अगले में 5 के में देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 के जनसंख्या के अनुसार लेटेस्ट लिटरेसी रेट ऑफ द इंडिया मंग, ये बोला साक्षरता दर नहीं होती, लिटरेसी रेट, उसमें सबसे कम किसी का लिटरेसी रेट जो बिहार डिस्ट्रिक्ट है उसका सबसे कम है। उसके बाद में दे रखा हमें 6 का क्वेश्चन, ये क्या पार्लियामेंट है उसके उसके कंप्रेस मतलब इन दो पार्लियामेंट तो उसमें क्या कहा था, पहले पार्लियामेंट में एक तो प्रेसिडेंट होता है और दोनों हाउस होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा है, इन तीनों का मिलके पार्लियामेंट बनता है, जो हमारे भाग 5 में दे रखा हमें कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें पता है ऑप्शन ए है, क्योंकि इसमें ऑप्शन बी में क्या देगा, ओनली 2 हाउस, मतलब ये बता रहा है कि राज्यसभा लोकसभा दोनों से थोड़ी बनता है, या बोल रहा प्रेसिडेंट और उससे प्राइम मिनिस्टर से, या लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में हमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों की आवश्यकता पड़ेगी, तब ये पार्लियामेंट बनती है पूरी। ये तीनों पार्लियामेंट के अंग होते हैं भाग 5 में, ये दे रखा हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर इसमें आगे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्पोर्ट पर्सन एग्जिस्ट करेक्ट, मतलब इनमें जो दो हमें दे रखे हैं इनमें से करेक्ट कौन सा एज ए स्पोर्ट्स पर्सन के। इसमें पहले देखा स्मृति मंदाना हॉकी से, क्या ये स्मृति मंदाना हॉकी से, ये हमारा गलत है, स्मृति मंदाना वो क्रिकेट से है, स्मृति मंदाना का संबंध है वो क्रिकेट से। और आगे क्या है देखा ज्योति आराजी जो क्रिकेट से देखा, ये भी गलत है, क्योंकि ज्योति आराजी क्रिकेट से नहीं है, वो एक एथलेटिक्स है ज्योति आराजी, तो इनमें से करेक्ट कोई सा भी नहीं है कि नाइदर 1 नाइदर 2, ये दोनों करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें स्मृति मंदाना तो थी हमारी किसी थी क्रिकेट से, और ये ज्योति आराजी हैं ये किसी थी हमारी एथलेटिक्स से थी, तो ये ऑप्शन दोनों ही गलत है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्या दे रखा है इसमें, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोषण पखवाड़ा 2023 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड हेल्थ डेवलपमेंट, जो वुमेन्स हेल्थ चिल्ड्रन और वुमेन्स हेल्थ डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए 2023 के लिए जो उसका थीम क्या था, इसका थीम था मिलेट बेसिक फूड फॉर द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। मतलब इसका मतलब ये दे रखा है कि जो बाजरा उसको हमारे बेसिक्स उसमें फूड में इंक्लूड करना इसका मेन मोटिव था, क्योंकि बाजरे में जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं वो कम होते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है मिलेट जो बाजरा होता है, इसलिए इसका ये हमारा थीम था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है हमें, 9 में क्या दे रखा है, विच आइकन इंडियन क्लासिकल वोकरेट ऑफर एज द मेवाती मास्टर, मतलब ये हमें पूछा है जो मेवाती मास्टर है उसके नाम से मैं किसे जाना जाता है, ये पंडित जसराज इसे मेवाती मास्टर के नाम से जाना जाता है। फिर अगर 10 के क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग अबाउट डिफिक्ट रिडक्शन, ये हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, पहला क्या है, गवर्नमेंट डिफेक्ट कैन बी रिड्यूस बाई एन इंक्रीजिंग इन टैक्स और रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, ये बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट का जो घाटा वो रिड्यूस किया जाता है, कम किया जा सकता है, किससे, बाय इंक्रीजिंग द टैक्स को बढ़ा के, एंड द रिड्यूस ऑफ एक्सपेंडिचर, वो जो एक्सपेंडिचर है उनको घटा के, तो ये बात एकदम सही है। बाकी के आगे क्या दे रखा है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग टू इंक्रीजिंग टैक्स, जो भारतीय सरकार है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो टैक्स को बढ़ाए विथ ग्रेट लैंड्स एंड द डायरेक्ट टैक्सेस। इसमें बोल रहा है जो इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं उस इनडायरेक्ट टैक्स को तो कहते हैं रिड्यूस करते हैं, और जो डायरेक्ट टैक्स लगते हैं उसको हम इनकम के ऊपर उसको इंक्रीज करके भी हम उसको कर सकते हैं, क्या बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। कि दोनों ऑप्शन हमारे पास यही इकोनॉमिक्स इक्वेशन है, इनको हमें देखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। क्या जाएगा, द त्रिशूलपुरम इज ए फेमस टेम्पल फेस्टिवल सेलिब्रेट, तो त्रिशूलपुरम जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है, वो हमेशा वो केरल में मनाया जाता है। फिर आगे क्या 12 में दे रखा है, रीड द अबाउट द फॉलोइंग कैपिटल those receipts of the government which creates liberty or reduce finance assist are temporary receipts, ये है अभी का क्या, द मैन आइटम ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट और लोन रेज बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक विच आर कॉल्ड मार्केट borrowing by the government for the reserve bank and commercial bank for the financially through the sale of treasuries loan received for foreign government
एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिकवरी फॉर द लोन ग्रांटेड बाय द स्टेट कंट्री। ये एक इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन है, ये हमें बेसिक इनका पता होना चाहिए। इनका याद करने का कोई वैसे फॉर्मूला नहीं होता, जो भी हमें ऑप्शन के हिसाब से हमें रीड करके इनका देना होता है कि कौन सा ए या बी कोई सा भी सही है या नहीं है। इन दोनों में दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों के दोनों इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। हाउ मैनी ट्रेड्स आर मेंटेन इन द दोबेवेरी ट्रेड्स, इसमें चार ट्रेड्स होती हैं। जो हमारा ऑप्शन दे रखा है 4 में। फिर अगले 14 नंबर में क्या दे रखा है, नेम फेमस हॉकी प्लेयर आफ्टर दे आर आफ्टर विच देयर इज ए स्टेडियम बिल्ट इन इंडिया। वो है मेजर ध्यानचंद। जी मेजर ध्यानचंद है, ये एक हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने हमें भारत में को ना हॉकी के अंदर 3 बार गोल्ड दिलाया है। तो इनके नाम से ही हमारे जो स्टेडियम है मेजर ध्यानचंद वो स्टेडियम बनाया गया है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन 15 का देखते हैं। 15 का क्या है इसमें, गिद्दा डांस इज मेनली रिलेटेड टू। जो गिद्दा डांस है वो कहाँ का है, गिद्दा पंजाब का। पंजाब की और अन्य डांस भी होते हैं जैसे भांगड़ा पंजाब का, लोहड़ी हुई। वैसे कुछ और डांस भी हैं वो पंजाब से रिलेटेड है। जो बिहार का देखें तो बिहार का बिहुला हो गए, जाट जाटिन हो गए, ये बिहार के होते हैं। गुजरात का देखा तो गुजरात का इंटरनेशनल पतंग महोत्सव हो गया, डांडरिया हुड्डी हो गई, हुडो हो गया, ये गुजरात के थे। और वेस्ट बंगाल का देखा तो हमें पुरुलिया छऊ, जो पुरुलिया छऊ है वो वेस्ट बंगाल का होता है। बाउल डांस वगैरह वो भी वेस्ट बंगाल का होता है। ऐसे ये वेस्ट बंगाल के हो गए। फिर आगे 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 में क्या हमारे पास रहेगा, इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रिनेसेंस एंड द प्लेड ए पोलिटिकल रोल इन द बंगाल नेंस मूवमेंट। में पूछ रहा है तो भारत में वो पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है, जो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी राजा राम मोहन राव ने 1828 में। कहाँ पे क्या था, वो क्या था, उन्होंने कोलकाता के अंदर, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा था, पुनर्जागरण के पिता कहा जाता राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन 17 इसमें क्या दे रखा है हमारे, द सिटी ऑफ खालिस्तान और लोकेटेड इन द बेरिन इन द रन ऑफ कच्छ। कच्छ के रन के अंदर कौन सी वेयर वाज द फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सोइल फाउंड। मतलब कच्छ का रण का हमें पता, कच्छ का रण कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। तो गुजरात के देखें तो ये लोथल और ये धोलावीरा, ये दो हैं, ये गुजरात के अंदर है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये गुजरात के अंदर नहीं है, तो हमें दो को तो हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर देखें तो लोथल को, लोथल ये क्या है, ये बंदरगाह होता है, पोर्ट है लोथल तो। या फिर बचा हमारे पास धोलावीरा, तो धोलावीरा है, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, जून जुलाई 2023 इंडियन नेशनल अफेयर्स एस जयशंकर फील्ड इज नॉमिनेटेड पेपर्स फॉर राज्यसभा। जो एस जयशंकर है उन्हें जो राज्यसभा में जो नॉमिनेट किया गया है वो कौन से स्टेट से संबंधित है, जो गुजरात से संबंधित है। आगे क्वेश्चन 19 का देखते हैं। 19 का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 19 क्वेश्चन है, विच runs from the Karnataka involves large drum hung around the necks of the men and is known as the religious and the better favorite। ये कौन सा डांस होगा, डोली कुनीता। ये डोली कुनीता है, ये कहाँ का है, कर्नाटक का है एक डोली कुनीता। यहाँ पे घोड़ा मोड़, ये घोड़ा मोड़ भी नहीं देखे, ये तो ये कहाँ का घोड़ा मोड़ नहीं, ये होगा गोवा का होगा। फिर आगे हमें दे रखा कुम्मी, कुम्मी ये कुम्मी कहाँ का होगा, ये होगा तमिलनाडु का होगा। फिर यहाँ पे आगे दे रखा हमें डांडरिया, ये डांडरिया कहाँ का होगा, ये होगा गुजरात का। तो हमारे को ऑप्शन एलिमिनेट करके भी देखेंगे तो कर्नाटक का एक यही है डोली कुनीता, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। आगे क्वेश्चन 20 का देखते हैं। यहाँ पे दे रखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड बाय द मोहम्मद आशिक। टेबल टेनिस से रिलेटेड है ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये 20 क्वेश्चन हमारे हो गए जीके के, अब हमें 20 क्वेश्चन आगे आएंगे, वो है मैथ के। तो मैथ के क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ₹15,000 इन्वेस्ट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 12% फॉर 2 ईयर्स। ये बोल रहा है कि 15,000 रुपये हैं, उसको चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर हम निवेश करते हैं 2 साल के लिए, और ब्याज की दर है 12% के लिए, तो हमारे ब्याज के रूप में कितने पैसा मिलेगा। तो इसमें हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जो ब्याज मिला, हमें उस ब्याज को फाइंड करना। तो हमें क्या दे रखा, 15,000 रुपये वो दे रखे हैं, प्रिंसिपल दे रखा। रेट क्या है, 12%। 12% को हम फ्रैक्शनल वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, 3/25 लिख सकते हैं। तो 2 साल के लिए हम 2 पर लाइन खींचेंगे ऐसे। फिर 15,000 रुपये का 12% मतलब 12% मतलब 3/25 होता है। वो 15% का 3/25 निकालेंगे तो कितना आएगा, 18,000 1800 रुपये को है।
फिर अगले साल पे देखेंगे तो 15,000 पे, फिर 12% के पे मिलेंगे तो 1800 यहाँ पे मिलेंगे। फिर 1800 मतलब अगले साल कंपाउंड इंटरेस्ट इस 1800 पे भी मिलेंगे 12% की ब्याज दर। तो यहाँ पे 1800 का 12% निकालेंगे क्या आएगा 216। तो इनको ऐड करेंगे तो 1800 जोड़ेंगे तो 3600, और 3600 में 216 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 3816। ये हमारा ब्याज मिलेगा उस पर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड क्या दे रखा, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 60, मतलब 12 नंबर है, 12 नंबरों का एवरेज दे रखा हमें 60, 12 नंबरों का एवरेज हमें 60 दे रखा। अब बोल रहा है इफ 12 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट 5 नंबर, मतलब पहले जो 12 इनमें से 12 में से संख्याओं में से है ना, जो पहली 5 संख्याओं, 5 संख्याओं में से हम 10 घटा 12 घटा देते हैं। तो मतलब 5 संख्या है, 5 संख्याओं में से हम 12 घटाएंगे तो कितना घटा देंगे 12 पंचे 60, मतलब हमें 60 माइनस करना है। फिर बोल रहा है एंड 10 इज एडेड, मतलब 10 ऐड किया जाता है नेक्स्ट 7 नंबर, मतलब अगले जो 7 डिजिट है उनमें से 10 ऐड किया जाता है। तो ये क्या आएगा 70। तो यहाँ पे क्या टोटल देखते हैं, -60 करना प्लस 70 करना। तो हमें प्लस क्या क्या बचा 10, मतलब इसमें से टोटल एवरेज में हमें 10 और जोड़ना। तो 12 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 720। और 720 में हमें यहाँ पे 10 और ऐड करना है तो क्या आएगा 730। 730 को अब पूछा व्हाट इज द न्यू एवरेज, न्यू एवरेज करने के लिए 730 बटे में टोटल डिजिट कितने हैं 12। फिर इसको 730 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 60.83। जो हमारा ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 का क्या दे रखा है, 13 में 35% ऑफ पी इक्वल टू 60% ऑफ क्यू, मतलब पी का 35% दे रखा है, मतलब ये पी है, इस पी का 35% है, वो बराबर क्या है क्यू के 60% के बराबर है। अब यहाँ पे पी और क्यू का वो रेशियो निकाल लेंगे। पी और क्यू का रेशियो निकालने के लिए हम पी बाई क्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे 60 है और नीचे 35 है, 60 को 35, ये इसका प्योर क्यू का रेशियो है। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड क्यू इज Z/3% ऑफ पी। यहाँ बोल रहा है कि क्या बोल रहे हैं क्यू है, ये क्या है, ये बराबर है किसके Z/3%, मतलब Z/3%। परसेंटेज के लिए हम 1/100 यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखने के लिए 1/100 करेंगे। ये बोल रहा है ऑफ पी का है तो यहाँ पे पी आ जाएगा। अब इसको हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पे क्यू की वैल्यू देखेंगे, क्यों क्या है यहाँ पे लिखेंगे 35, क्यों कि हमारे पास है 35 और यहाँ से पी की वैल्यू है 60, तो यहाँ पे पी बराबर लिखेंगे 60। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे और इस 3 से इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6 बार जाएगा, और इस 2 को इससे काटेंगे तो 5 बार आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा 35 और यहाँ पे बचा 5, तो 35 पंजे क्या आएगा 175, जो हमारा ऑप्शन ए है तो करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या देगा 4 नंबर का, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे पहले क्या दे रखा 0.5 डिवाइड बाई क्या दे रखा है ब्रैकेट में 0.5 0.5 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0.25। फिर अपॉन में क्या दे रखा है इसके, और अपॉन में क्या दे रखा है 0.1 डिवाइड बाई 0. इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये एक बार। फिर गुणा दे रखा है 0.5। अब इसको हम सिंपली सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 5, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 चला जाएगा। फिर इसको गुणा में लिखेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है 0.25, तो यहाँ पे ऊपर 2 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 ऊपर 0 तो जाएंगे, बटे में 25 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे दे रखा है 0.5 को ये 5 यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा गुणा में 5 और 0.5 का ऊपर चला जाएगा 10। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इस 10 से 10 कट जाएगा, इस 5 से 5 कट जाएगा और 25 को काटेंगे 4 और 25 100, तो हमारा ऑप्शन ए सही है 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये क्या है 5 नंबर। ये 5 नंबर में क्या दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मतलब इसकी वैल्यू पूछिए, जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसको हम सिंपली करेंगे तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है 49 × 4 डिवाइड बाई 28। तो यहाँ पे हम पहले इसको 4 से इसको काटेंगे 28 बार, 28 को इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 7 28, 7 बार जाएगा। फिर 7 को 49 में मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं डिवाइड करेंगे, डिवाइड में है तो इसको 7 से 49 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 तो 7 7 49 आ गए। फिर प्लस का निशान है, फिर यहाँ पे क्या है डिवाइड है, तो हम 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा हमारे पास 8 बार जाएगा, क्योंकि 7 8 से 56 होता है। फिर इंटू क्या है 8 है। फिर माइनस देखेंगे, 784 को डिवाइड करेंगे 28 से तो कितनी बार जाएगा, ये इसको डिवाइड होगा हमारे पास पूरा बार 28 बार, क्योंकि 28 का स्क्वायर तो 28 बार ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस में और 14 गुणा 2 तो 14 कितना होता है 28 होता है। अब इसको देखें तो इस प्लस का 28 इस माइनस का 28 का 8 ऐड जाएगा तो 64, और 64 में हम 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 71। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का है। इसमें क्या दे रखा है एवरेज एज ऑफ 19 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 22, मतलब कोई एवरेज दे रखा हमें 19 बच्चों का, क्या दे रखा हमें 22 हमें एवरेज दे रखा 19 बच्चों का। ये बोल रहा है इफ़ ए न्यू स्टूडेंट ऑफ 42
ईयर्स, मतलब ये बोल रहा है एक नया बच्चा है 42 साल का, वो ज्वाइन करता है इस क्लास को, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द 20 स्टूडेंट। तो उसको बच्चे को ज्वाइन करने के बाद में टोटल 20 हो जाएंगे, तो उनका 20 का नया एवरेज पिछा, तो इनका सम कितना होगा 19 इंटू 22 करेंगे तो क्या आएगा 418। फिर यहाँ बोल रहे हैं नया साल 42 साल का बच्चा ऐड इसमें ऐड हो जाता है, तो इसमें 42 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 460। तो न्यू एवरेज पूछा है, तो न्यू एवरेज के लिए हम टोटल कर देंगे डिवाइड बाई 20 से कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 23 बार, तो न्यू एवरेज क्या आएगा हमारे पास 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 का क्वेश्चन। 7 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, दिनेश अलोन कैन डू ए वर्क इन 96 आवर्स, मतलब एक दिनेश नाम का लड़का है, वो किसी काम का वो कितने दिन में कर देगा 96 में दिन में कंप्लीट कर देगा, ये दिनेश है, ये दिनेश है। फिर बोल रहा है दिनेश एंड राहुल टुगेदर कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 48 डेज। फिर ये राहुल और दिनेश है, ये कितने दिन में कर लेंगे 48 दिन में। ये दिनेश है और ये दिनेश प्लस राहुल है इसके साथ में। फिर आगे किधर का राहुल एंड तरुण, आगे किधर का में राहुल एंड तरुण, ये राहुल एंड तरुण है वो टुगेदर कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 16 आवर्स। ये एक राहुल है, राहुल और तरुण है, ये कितने दिन में करते हैं, इसको 16 दिन में कर देते हैं राहुल प्लस तरुण। तो हमने क्या इनसे इसने क्या पूछा, हाउ मैनी हावर्स कैन तरुण एंड राहुल कैन द सेम वर्क। जो तरुण है ये अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो इनका हम एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 96 आएगा हमारे पास। तो हम इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ये क्या इसका क्या आएगा, इसको 96 को 96 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा एक बार, इसको करेंगे तो 48 को करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार, और इसको 16 से इसको करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा हमारे पास 16 6 जा 96 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दिनेश की एफिशिएंसी क्या है 1 आई है, और तरुण प्लस दिनेश की एफिशिएंसी क्या है 2 है। तो इनमें से 2 में से एक एफिशिएंसी किसकी दिनेश की, तो इसकी राहुल की एफिशिएंसी कितनी बची, एक एफिशिएंसी है राहुल की। हम यहाँ पे तरुण प्लस राहुल की एफिशिएंसी अच्छा है, और इसमें से राहुल की हमने निकाली 1 है, तो तरुण के अकेले की एफिशिएंसी हमारे पास क्या है 5। और इसने बोला तरुण अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना है 96, तो 96 डिवाइड बाई 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 19.2 बार आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 8 का, इसमें क्या देखते हैं, इसमें बोला है आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 28% एन आर्टिकल इज सेल्ड रुपीज 1008। मतलब एक दुकानदार है, वो एक आर्टिकल है 100 रुपये का मानते हैं हम, चलो एक आर्टिकल 100 रुपये का, उस पर 28% का वो डिस्काउंट देता है, तो उसको कितने रुपये में बेचेगा, 100 से 28 माइनस करेंगे तो कितना 72, मतलब वो उस आर्टिकल को 72 रुपये में बेच रहा है। अगर और उसने बोल रहा है आर्टिकल सोल्ड एट रुपीज 1008, वो 72 की वैल्यू दे रखा हमें 1008, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 14। तो उसने बोला मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, उसकी मार्क प्राइस पूछिए, मार्क प्राइस हमने क्या मानी 100, तो 14 गुणा 100 करेंगे तो क्या जाएगा 1400, हमारे पास आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का देखते हैं, 9 का क्या दे रखा है, A car left 42 minutes earlier than its scheduled time, but in order to reach the destiny 210 km away in time, it had a slow it usually speed by 10 km per hour. Then what was the usually speed? अब इसमें हमें क्या दिया है कि एक कार है वो अपने गंतव्य से 42 मिनट जो पहले चलती है, फिर वो बोल रहा है उसकी जो डिस्टेंस कवर करनी है उसको 210 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, और बोल रहा है कि उसको डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम के ऊपर उसको अपनी स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ेगी, तो उसकी यूजुअली स्पीड क्या होगी, मतलब उसकी वास्तविक चाल क्या होगी, हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हमें पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, देखिए 210 मीटर है टोटल उसको कवर करनी है, उसको टाइम लगना चाहिए 42 मिनट अधिक, तो 42 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 42/60 ये घंटे में आ गया। तो हमें पता है कि टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस उसको कवर करनी है 210 किलोमीटर की, और उसको टाइम लगना चाहिए, उसने बोला है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसने कम किया, तो मान लेते हैं उसकी यूजुअली स्पीड एक्स है, और उससे उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम की है। इसको हम सेपरेट करेंगे, इसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 210, और यूजुअली स्पीड क्या है उसकी एक्स मानी थी हमने, तो इसका दोनों का डिफरेंस उसने कह देगा 42 मिनट, तो 42। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, तो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस का 10, तो ऊपर क्या आएगा हमारे पास 210, हम भले इससे 210 कॉमन ले लेते हैं दोनों से, क्योंकि इसमें 210 बाहर आ जाएगा तो हमारा आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो इसको 210 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे क्या बचेगा एक्स, इधर क्या बचेगा माइनस का एक्स और प्लस का 10, तो इस 10 से एक्स कट जाएगा, और आगे क्या बचा है हमारे पास 42/60। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो फिर इसको काटेंगे 7 से, काटेंगे तो 7 42, और इसको काटेंगे 7 से तो 7 21 और 0 30 बार कट गया, इसको 6 से 6 काटेंगे तो ये आ गया 1/10, इधर बचा है 30, तो ये 30 इधर गुणा में आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 300, 1/300 आ जाएगा, और इधर बचा ये इक्वेशन में क्या बचा 10 बटे में
एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 10 ब्रैकेट में 1/300। अब इस इक्वेशन को हम टोटली सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, यहाँ पे हमारे पास भी स्पेस कम है तो उसका मिटा देते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, हमारे पास इक्वेशन में लास्ट में क्या बता था, 10 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर में 1/300, ये हमारे पास बचा था। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 10 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा 3000 बराबर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस 3000 को इधर लाएंगे तो माइनस का 3000 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0। अब एक हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका ना गुणनखंड वो तो होगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पर आएगा 300 और इसको सब्ट्रैक्ट ऐड करने पर आएगा 10। तो इसका कैसे फ्रैक्शन हमारे पास होगा 50 और 60। तो 50 और 60 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा, और 50 प्लस का लेंगे माइनस का 60 लेंगे तो हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा। तो हमें पता होता है कि इसका वो निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू निकालें तो हमें डायरेक्ट पता होता है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जो प्लस वाला होता है वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस वाला होता है प्लस में आ जाएगा। इसको हम कॉमन लेके वगैरह करेंगे तो लास्ट में ऐसा ही आता है, हमारे डायरेक्ट होता है, जो प्लस वाला निशान होता है उसको माइनस में कर देते हैं और माइनस वाले को प्लस में कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा माइनस का 60 था वो प्लस में आ जाएगा, तो हमारे स्पीड हमेशा ही होती है प्लस में, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। माइनस का 50 आएगा तो स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है, तो हमें यहाँ पे प्लस का 60 ही लेना पड़ेगा, तो हमारी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, selling a bag rupees 5688, a person suffered a loss of rupees 10%। मतलब एक आदमी है वो एक बैग को 5688 रुपये में बेच रहा है और बेचने पे उसको 10% का नुकसान हो जाता है। फिर बोल रहा है विच प्राइस ही सोल्ड ए बैग टू प्रॉफिट ऑफ 20%। तो उसको 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस बैग को कितने रुपए में बेचना होगा, तो हमसे ये पूछा है। तो मान लेते हैं हम वो बैग उस आदमी ने 100 रुपये में लाया और वो बोल रहा है उसको 10% का लॉस हो जाता है, मतलब 90 का, कि तो वो कितने रुपये में बेचता है, 5688 में। वो बोल रहा है उसको 20% का प्रॉफिट कमाना था, मतलब 100 का 20% क्या होगा 120। तो उसको 120 मतलब 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें कितने रुपये में बेचना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 की वैल्यू ये है तो 120 के निकालने तो 120/90 गुणा में 5688। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 तीनों और 3 चौके 12, इसको 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाए 7 बार, 5 8 4 गुणा 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में क्या जाएगा 7584 हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 11 का क्वेश्चन क्या दे रखा, इफ p% ऑफ p, मतलब एक p है उसका ऑफ p% मतलब इस p का भी p% मतलब p/100 इज 225। मतलब ये बोल रहा है कि एक p है उस p का p% यानी p/100 वो क्या 225 है, तो उसने बोला p² क्या होगा। तो यहाँ पे ये p गुणा p क्या होगा p², इस पे अपॉन में 100, तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट p² की वैल्यू हमसे पूछिए। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन पूछा, इन ए मिक्सचर ऑफ 110 लीटर द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। मतलब एक वाटर और मिल्क का रेशियो दे रखा 4:7 दे रखा है। टोटल कितना हुआ 10, नहीं 7 4 11 हुआ, और टोटल इसमें दे रखा है टोटल मिक्सचर क्या है 110 का। तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिक्सचर में क्या जाएगा 70, ये है 40 है। तो हमें यहाँ पता चलेगा इसकी एफिशिएंसी क्या है, वाटर तो इसमें 40 है और मिल्क क्या है 70 है। तो बोल रहे हैं हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो मिल्क एंड वाटर 8:7। ये बोल रहा है इसमें कितना परसेंट हमें वाटर मिलाना चाहिए, पानी मिलाना चाहिए, और दूध की एफिशिएंसी सेम रहेगी कि उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो 8 और 7 हो जाएगा। तो हमने अभी निकाला इनकी एफिशिएंसी क्या है 40/70 हुई है। तो इसमें बोल रहा है कि हमें कुछ मिलाना, इसमें क्या मिलाना, इसमें वाटर मिलाना। तो वाटर की हमारे पास वैल्यू कितनी है 40 है, तो इसमें 40 में हमें कुछ इसमें ऐड करना है। तो मतलब इसमें हम मान लेते हैं एक्स हमने इसमें ऐड कर दिया तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 8 और 7 का हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना तो 7 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 80। ये बच्चा 40x बराबर में 80, तो इस 40 को इधर भेजेंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40x बराबर 40, तो इसमें 40 लीटर पानी मिलाएंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा हमारे पास 8 और 7 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है ये, ए मर्चेंट मार्क हिज प्राइस
फॉर सेलिंग 50% अबोव द कॉस्ट प्राइस। मतलब एक दुकानदार है, मान लेते हैं वो 100 रुपये की कोई चीज़ लाए, वो 50% उस पर ज़्यादा अंकित कर देता, मतलब उसको 150 रुपये में उस पर अंकित कर देता। 100 की चीज़ लाए और उस पर 50% अंकित अधिक, मतलब उसको 150 रुपये में अंकित कर देता। फिर बोल रहा उस पर वो 20% का डिस्काउंट देता है। मतलब ये 150 रुपये उस पर अंकित किया, उसके ऊपर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो मतलब उसको कितने में बेचेगा? 80% में बेचेगा। मतलब 80% निकालेंगे 150 का, तो 2 से 2 कट गया और 15 अटके तो आता है 120 होता है। तो इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो मतलब ये देखते हैं यहाँ पे 100 की चीज़ लाया था और वो 120 में बेच रहा है डिस्काउंट देने के बाद में, तो उसको कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ? 20% का प्रॉफिट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 का। ये यहाँ पे क्या दे रखा है? इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 20%, मतलब कोई आर्टिकल उसको 20% के लॉस में बेचते हैं, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू हम लिखेंगे, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ये उसने पूछा व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, मतलब उसने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है इसने। तो कोई वस्तु है वो हम उसकी 20% के लॉस में बेचते हैं, तो उसका मतलब 5 रुपये की वो चीज़ लाए थे हम और उसको लॉस में बेच रहे हैं, तो 5 से उसको 1 कम में बेच रहे हैं, मतलब 4 में उसको बेच रहे हैं, तभी तो उसको 20% का लॉस होगा। तो उसका रेशियो क्या है हमारे पास? 5 और 4 का रेशियो है, जो हमारा ऑप्शन 3 है। 15 क्वेश्चन क्या है इसमें? मैं बोल रहा है 22 मैन कैन कम्प्लीट है वो वॉल इन 2 डेज, मतलब 22 आदमी हैं वो किसी दीवार को 2 दिन में पूरा कर देते हैं। फिर बोल रहा हाउ मैनी मैन कैन रिक्वायर्ड, मतलब कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी टू कंप्लीट द सेम वर्क, इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए इन हाफ डे। यह बोल रहा है कि हमें कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, मतलब हम मान लेते हैं x आदमियों की हमें जरूरत पड़ी है और उस काम को कितने दिन में पूरा करना? आधे दिन में पूरा करना। तो आधे दिन का मतलब 1/2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इस ये 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये 22 गुणा 2 कितना जाएगा? 44, और 44 गुणा 2 क्या जाएगा? 88, 88 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी है सही। आगे क्या दे रखा है? 4t बराबर 5u, तो हम t और u की वैल्यू फाइंड, इसका रेशियो बनाएंगे तो t बाई यू आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 5/4। तो हमें क्या पूछा? फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस यू। टी प्लस यू कितना है? 9 बटे में, फिर उधर टी का 5, तो 9/5 ही हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 17 का। इसमें पूछा सिंप्लीफिकेशन का, व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली इनको सोल्व करेंगे। तो हम इनको सोल्व करने के लिए पहले क्या है? मल्टीप्लाई दे रखा है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 156 बार। फिर आगे प्लस का निशान है, फिर 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 132। फिर माइनस का निशान है, फिर आया 14 को 15 से गुणा करना है तो क्या आएगा? 210। फिर आगे क्या? माइनस का निशान है, बाकी 9 गुणा 13, तो 39 से 117। फिर प्लस का निशान है, फिर बोल रहा है 19 गुणा 15, ये क्या आएगा? 300 आएगा 285, 285। अब इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे एक ये माइनस का, एक ये माइनस का, बाकी ये 3 प्लस के, तो प्लस प्लस वालों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 2 और 1 3 1 4, ये आएगा 5 6 11 11 12 13, 13 को 3 हाथ लगी 1, फिर यहाँ पे 7 और ये आया 5। ये मतलब प्लस वाला क्या? 573 है, ये माइनस वाला क्या है? 210 माइनस 217, ये आ गया 327। और 300 573 में से 327 करेंगे तो सब्जेक्ट तो हमारे पास 246, मतलब 246 आएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 का। इसमें क्या दे रखा? फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 16√2। ये हमें साइड पूछ रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की, उसका एरिया दे रखा हमें 16√3। तो हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है √3/4 ए स्क्वायर होता है, उसके बराबर इसने दे रखा हमें 16√3। तो √3 से √3 कट जाएगा। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रहा है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना बचा हमारे पास? 16 गुणा 4। अब इसका रूट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, और ये 2 किसका होता है? 4 किसका होता है? 2 का, तो 4 गुणा 2 कितना है? 8 हमारा इसका ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए मैंने साइड मानी थी वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है हमारा अभी 19 का। क्या देखा? ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3/5 टाइम ऑफ इट्स सेल्फ इन 14 ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ बोला कोई धनराशि है वो 3/5 गुना हो जाती है खुद की कितने साल में? 14 साल में। तो हम इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से करेंगे। तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं 1 रुपया, रेट हमें फाइंड करनी आर, और टाइम दे रखा 14 साल बटे में 100। ये कितना गुना हो जाता है? 3.5 गुना हो जाता है। 3.5 में तो खुद भी तो वो है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 1 हटा देंगे 3.5 में तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। 2.5 हो जाएगा। तो हम इसके भी रेट फाइंड करेंगे। रेट फाइंड करने के लिए हम इसको इधर करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 250 बटे में 14, ये इसकी रेट आ गई।
अब आगे फाइंड करते हैं क्या रहेगा। इन 28 ईयर्स मतलब 28 साल में देन अमाउंट इट विल बी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बोल रहा है कि 28 साल में वही धनराशि उतनी रेट के ऊपर कितने गुणा हो जाएगी। तो उसके निकालने के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या लिखेंगे, कितनी मिलेगी। सिंपल इंटरेस्ट बराबर कि हमने प्रिंसिपल उसमें क्या माना था 1 रुपये, तो यहाँ पे भी धनराशि सेम रहेगी तो 1 रुपये। रेट हमें अभी फाइंड किया, ये क्या मिली है 250 बटे में 14 और यहाँ पे टाइम क्या देगा 18 साल और बटे में 100। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 0 से 0 काट देंगे और यहाँ पे 14 दूनी 28 होता है और यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 5 दूनी 10 और 5 5 25, 2 से 2 काटेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 5 आया। सिंपल इंटरेस्ट तो आया 5 और उसने हमसे पूछा है कि अमाउंट कितना गुना जाएगी, तो अमाउंट 1 रहेगी और सिंपल इंटरेस्ट 5 मिल जाएगा। टोटल मिला के पूरी धनराशि क्या हो जाएगी 6 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा सी सही है 3 नंबर का। फिर ऑप्शन आगे देखते हैं हम, आगे हमारा 20 का क्वेश्चन। 20 का क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का, इसको हम सोल्व करने के लिए पहले हम डिवाइड को सोल्व करते हैं। डिवाइड को सोल्व करने के लिए 4500 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9×5 = 45, तो 500 इधर आएगा, 500 इधर आ जाएगा, फिर प्लस का निशान है, फिर 1800 गुणा 2 मतलब 18×2 = 36, 3600, फिर माइनस का निशान है, फिर 310 डिवाइड बाई कितना दे रखा हमें 7 का मल्टीप्लाई है, 310 × 7 तो 0, फिर 7 एकम 7, 7 21 ये आ गए। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम इसको दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आपस में क्या जाएगा 36 + 5 का 41 जाएगा, 41 माइनस करेंगे 2170, तो फिर क्या आएगा हमारे पास 1930 आ जाएगा। ये हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए अभी मैथ के। अब हमारे अभी तक हमने टोटल अभी 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वो अब आगे लास्ट में हम 20 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हमारे हिंदी के बचे हैं। अब उसको सोल्व करने हिंदी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, पहले हिंदी के क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दिए गए वाक्यों में उचित विदेशी शब्द का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है खालिस्तान हमारे देश का राष्ट्रीय फूल, तो हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है गुलाब है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा सही रहेगा। बाग हो नहीं सकता कि फूल पूछा तो इसमें बाग तो आए नहीं, गुलाम भी नहीं आएगा और गुलाब है ये बह नहीं आएगा, गुलाब बह आएगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। तो आगे दे रखा दिए गए वाक्य में उचित देश विदेशी शब्द का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आगे लड़का तुम चिंता ना करें तुम्हारी खालिस्तान माफ हो जाएगी, तो तुम्हारी क्या माफ हो जाएगी, तुम्हारी फीस माफ हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। फिर ऑप्शन थर्ड देखते हैं, इसमें दे रखा है दे के वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो हमारे इस कोष्टक में जो हमें दे रखा है उसका हमें पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो वासना, वासना का क्या मतलब होता है, वासना का अर्थ होता है भोग करना, तो इसमें भोग में इतना मंडू भोग की वक्त का पता नहीं चला, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा जो इसका पर्यायवाची है वासना। ऑप्शन 4 देखते हैं, इसमें क्या तरीका दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या अर्थ करना, उपकार, उपकार का पर्यायवाची शब्द क्या अर्थ करना, तो उपकार का क्या होता है कल्याण करना, किसका कल्याण कर रहे हैं मतलब उसको उपकार कर रहे हैं। श्रेष्ठ होता है मतलब जो उच्च होता है, श्रेष्ठ होता है वो। कर्तव्य होता है जो कोई कलाकार होता है उसको कर्तव्य बोलते हैं, और अटपटा होता है जो अजीब होता है उसको अटपटा बोलते हैं। फिर ऑप्शन हमारा एक सही है, उसका उपकार का कल्याण। 5 का देखते हैं, उसमें क्या तरीका निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित भाग के एक सार्थक शब्द का चिन्ह कीजिए। जो रेखांकित भाग है इसका कम बोलना क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं, ऑप्शन हमारा सही है ए। फिर हमारा देखते हैं 6 का देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटिग्रस्त है जबकि एक सही है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प चयन करते हैं, इसमें दे रखा है अधिकांश लोग का अवकाश पर है, तो इसमें अधिकांश ही हमारा गलत लिखा। इसमें लोग एक लोग अवकाश पे, तो एक लोग होगा तो वो अवकाश पे नहीं, ये हमारा ऑप्शन गलत है। इसमें क्या रखा है अधिकांश लोग अवकाश पर हैं, ये हमारा एकदम सही है। इसका क्यों गलती होगी, इसमें क्या बोल रहे एक लोग, जब एक ही होगा तो उस पर लोग लगाने की क्या जरूरत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। इसमें आगे देते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्यांश की पहचान कीजिए। देखिए अशुद्धि में यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, इसका चयन कीजिए। इसमें अशुद्धि का भी याद करना, तो हमारे कहते हैं मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता है कि अब उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी है, इसमें हमारे पास त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 का दिया दिए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात कीजिए। दिए गए किसी त्रुटि जिसमें कोई त्रुटि है, तो इसमें हम देखते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला एक कागज कहावत चरितार्थ होती है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि इसमें इस भाग में त्रुटि है। यहाँ पे कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस आता है, जिसकी लाठी उस वाली भैंस नहीं आएगा।
उसकी भैंस आएगा, उसके नहीं आएगा, उसकी भैंस आएगा, तो इसमें त्रुटि है, तो ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 का इसमें दे रखा दिए गए वाक्यांश के रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना। मतलब ये विभक्त, इस विभक्त का विलोम शब्द बताना। विभक्त का होगा आसक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विलोम विकल्प है। इसके लिए एक शब्द जो भला बुरा न समझता हो, इसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अविनिकेय, अविवेकी बोलते हैं। जो कभी जो भला बुरा नहीं समझ सकता उसको अविवेकी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में क्या दे रखा है कि चार प्रश्नों में चार विकल्पों में से उसी विकल्प का चयन कीजिए जगह कोष्ठक में शब्द का विलोम शब्द। मतलब ये कोष्ठक में दे रखा उसका हमें विलोम शब्द ज्ञात करना। क्या है? अनाहत, अनाहत का हमें विलोम शब्द बता करना होगा आहत, अनाहत का होगा आहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 का। यह क्या दे रखा? दिए गए प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ ज्ञात करता है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ ज्ञात करना में अपने अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका हमारे लोकोक्ति का सही अर्थ होगा ये ऑप्शन सी है हमारा। अपने किए बिना काम नहीं होता, इसका इसका लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का दे रखा। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का सही सर्वश्रेष्ठ अर्थ है। इस मुहावरे है कलई खुलना। कलई खुलना का मतलब इसका मुहावरे करता है भेद खुलना, उसका मतलब भेद खुल गया, मतलब कलई खुल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 का। उसमें दे रखा दिए गए वाक्यांश के लिए रेखांकित शब्द का सही सही वर्तनी को ज्ञात करना। मतलब प्रातःकाल कैसा लिखा जाएगा, हमें इस प्रातःकाल का बताना। तो प्रातःकाल ऐसे लिखा जाएगा सही से, तो इसके वर्तनी हमारा सही है 4 नंबर का प्रातःकाल ऐसा लिखा जाएगा। फिर 15 का दे रखा दिए गए प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प। मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। इसमें क्या दे रखा हमें समान दृष्टि से देखना होना। समान दृष्टि से देखता है उसके लिए हम एक वाक्यांश के में लिख देंगे समदर्शी होता है। फिर हमारा देखते हैं गद्यांश है। देश वाला क्वेश्चन है गद्यांश की हमें पूर्ति करनी। तो इसमें क्या करेगा भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों अधिकारियों के कर्तव्य, इसमें आएगा कर्तव्य एवं नागरिकों को के यहाँ पे क्या है नागरिकों को के अधिकारों, यहाँ पे आएगा नागरिकों के अधिकारों अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेष बात यह है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा में सदस्य ही देश की संसद के प्रथम क्या आएगा आगे प्रथम सदस्य बने हैं। मतलब देश के सदस्य हैं जो हमारे पहले सदस्य बने हैं। क्या तरीका देश की संविधान सभा का भारतीय भारतीय खालिस्तान के निर्माण के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान के जो चुनाव होता है वो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ही किए जाते हैं। तो भारतीय संविधान के नियुक्ति केंद्रीय कार्यालय व कार्यपालिका का संवैधानिक मुख्य राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का खालिस्तान जुलाई 1946 में क्या किया गया गठन किया गया। तो हमारे लास्ट में आएगा गठन, इसका गठन किया गया। ये हमारे टोटल क्वेश्चन पेपर 80 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं जो हमारे पेपर जो 22 जनवरी को 30 शिफ्ट में आया था हमारे